सोचो क्या हो अगर अचानक से पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, हमारी दुनिया को एक लंबे ब्लैकआउट में डालकर। और सिर्फ एक दो घंटों के लिए नहीं, बल्कि महीनों या सालों के लिए। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पर आज की लाइफस्टाइल डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हैं। जैसे इंटरनेट, कम्युनिकेशन, फूड एंड वाटर सप्लाई, पेट्रोल पंप्स, एयर कंडीशनिंग, बैंकिंग सिस्टम्स, हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट्स, सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज, ट्रांसपोर्टेशंस, जीपीएस सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह, सब के सब एक बारगी बंद हो जाएं। सोचें, हर पल हज़ारों एयरप्लेन्स हवा में होते हैं, अचानक से उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर दें और एटीसी से उनका कांटेक्ट ही ख़त्म हो जाए तो क्या हो। सुनने में तो ये किसी मूवी का सीन लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में हो सकता है। और ये बताता चलूं कि ये पहले भी हो चुका है। आज से करीब 161 ईयर्स पहले, 1 सितंबर 1859, थर्सडे का दिन। उस दिन जैसे ही सूरज डूबा, आसमान अजीब रोशनियों से जगमगाने लगा। ये ऑरोरल लाइट्स थीं जो नॉर्मली पोल्स के करीब देखने को मिलती हैं, लेकिन उस रात ये पूरी अर्थ पर देखी गईं, यहाँ तक कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी। ये लाइट्स इतनी ब्राइट थीं कि उस रात आप खुले आसमान के नीचे भी बुक्स पढ़ सकते थे। उस दिन के न्यूज़पेपर्स में छपे आर्टिकल्स को देखें तो पता चलता है कि ये इवेंट पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हुआ था। उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन उस दिन जितने भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स या इक्विपमेंट्स थे, एटमॉस्फेयर में मौजूद इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जल गए थे। उस टाइम के लोग इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा डिपेंड नहीं थे, जिसकी वजह से उन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। उस दिन जो हुआ उसके पीछे की वजह थी एक बेहद ख़तरनाक सोलर स्टॉर्म। उस सोलर स्टॉर्म को रिकॉर्ड करने वाले थे ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन, जिसकी वजह से उस इवेंट को या सोलर स्टॉर्म को कैरिंगटन इवेंट भी कहते हैं। लेकिन ये स्टॉर्म्स बनते कैसे हैं? हमारे सन पर हर वक्त न्यूक्लियर फिशन चलता रहता है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को खुद के एटमॉस्फेयर से बाहर उगलता रहता है, जिसे CME या कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। सन से निकले इस CME इजेक्शन की स्पीड करीब 3 मिलियन माइल्स तक भी हो सकती है। ये एक्टिविटी हर 11 साल की साइकिल में सबसे ज़्यादा होती है। इस सोलर साइकिल में जब CME इजेक्शंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो उसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है, और जब ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है तो उसे सोलर मिनिमम कहते हैं। सोलर मैक्सिमम के फेज़ में सन पर डार्क स्पॉट्स या सन स्पॉट्स बहुत बढ़ जाते हैं, जबकि सोलर मिनिमम के टाइम ये बेहद कम हो जाते हैं। जब हमारी अर्थ इस CME इजेक्शन के रास्ते में आ जाती है तो उसे साइंटिफिक टर्म्स में सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। इन सोलर स्टॉर्म्स से स्पेस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसे पोल्स की तरफ डाइवर्ट कर देती है। ये डाइवर्जन अर्थ के एटमॉस्फेयर की मैग्नेटोस्फेयर लेयर में होता है, जिससे नॉर्थ और साउथ पोल्स के आसपास के आसमान में मैजिकल रोशनी, जिसे ऑरोरा बोरियालिस भी कहते हैं, दिखाई देने लगती है। ये सोलर स्टॉर्म्स अगर ज़्यादा इंटेंस हों तो सैटेलाइट के कम्युनिकेशन सिग्नल्स भी कुछ वक्त के लिए ब्रेक कर सकते हैं, और अगर इंटेंसिटी कैरिंगटन इवेंट जैसी हो तो सब कुछ बर्बाद करने की ताकत भी रखते हैं। उस कैरिंगटन इवेंट को 161 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उस जैसा सोलर स्टॉर्म कल आएगा या 100 ईयर्स के बाद, किसी को नहीं पता। इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बाद भी हम इस टिकिंग टाइम बॉम्ब के सामने बेबस हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते जब तक अपनी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी पर कम नहीं करते। अगर आज सेम इंटेंसिटी का सोलर स्टॉर्म आ जाए तो वो हमें 100 साल पीछे भेज सकता है, जो कि आज के ह्यूमंस के लिए डिजास्ट्रस होगा। ऐसा हुआ तो शायद इसका असर हमें एक वीक तक तो ना दिखे, पर उसके बाद जो होगा उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।